भगवत गीता की इस यात्रा में हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। 12वां अध्याय। पिछली बार श्री कृष्ण ने कहा था कि बिना मर्म को जाने हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति का अनुभव होता है। तो इन सारी बातों को हम लोगों ने पिछली बार देखा था गौर से, विस्तार से। आज श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव रहित, स्वार्थ रहित, सब पर प्रेम भाव रखने वाला, निस्वार्थ भाव से दयालु है और ममता रहित, अहंकार रहित, दुख सुख को समभाव से स्वीकारने वाला, क्षमाशील तथा जो निरंतर संतुष्ट है, ऐसा मन इंद्रियों तथा शरीर को वश में किए हुए तथा दृढ़ निश्चयी योगी, जिसके मन बुद्धि मुझे समर्पित है, वो मेरा प्रिय भक्त है। इस पड़ाव पर 12वें अध्याय में, जिसको भगवत गीता में भक्ति योग कहते हैं, वस्तुतः श्री कृष्ण मनुष्य के व्यक्तित्व की एक परिभाषा दे रहे हैं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। वो सारी चीजें हैं तो उसे आध्यात्मिक माना जाएगा। मुझे प्रिय भक्त है, जब इस तरह की बात वो कहते हैं तो इसका तात्पर्य है कि ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। तो पहली बात इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव रहित, स्वार्थ रहित, सब पर प्रेम भाव रखने वाला, निस्वार्थ भाव से दयालु। अब ये है हमारे सामान्य मानवीय मन की कमजोरियों से ऊपर उठकर व्यवहार करने की दशा। लोग बिना किसी वजह के द्वेष में पड़े रहते हैं, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन द्वेष भाव है। और श्री कृष्ण की बात को अगर हम देखें और ज्यादा विस्तार से और सटीक ढंग से हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमको दिखाई देगा कि मूल रूप से वो उसी शांति, प्रसन्नता, प्रेम, समस्वरता की बात कह रहे होते हैं। कभी जाहिर है, कभी छुपी है। अब छुपी हुई क्या है यहां पर कि द्वेष रखेंगे तो शांति और प्रसन्नता खंडित होगी, बनी नहीं रह सकती। लेकिन द्वेष की स्थिति यह है कि हम जिनको नहीं जानते हैं उनके प्रति भी द्वेष रखते हैं, जिनको जानते हैं उनके प्रति भी द्वेष रखते हैं। द्वेष अर्थात किसी को बुरी दृष्टि से देखना, किसी का बुरा चाहना, ये सब द्वेष में आ जाएगा। ये हमारे भीतर की अशांत, अप्रेमपूर्ण अवस्थाओं से निकलती हैं। स्वार्थ रहित। अब स्वार्थ रहित जो शब्द श्री कृष्ण ने उपयोग किया है, ये भी बहुत भ्रम से भरा हुआ शब्द है कि स्वार्थ रहित जब लोग कह देते हैं तो व्यक्ति इसको समझता है हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा इससे कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ रहित शब्द तो प्रचलन में है, लेकिन इसका अर्थ हमको ठीक से समझना चाहिए। सूत्र में जो कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एवं च निर्ममो निरहंकारा शम दुख सुख क्षमी। तो मैत्री की बात आ गई। स्वार्थ रहित व्यक्ति तभी होगा
जो मैत्री से भरा होगा। और मैत्री एक प्रवाह है, किसी के कल्याण की कामना है, किसी के साथ चलने की, किसी के साथ सुखी होने की एक भावदशा है। स्वार्थ रहित व्यक्ति हम उसको कह सकते हैं जो अपने जीवन के अर्थ को प्रकट कर लेता है और दूसरों को उनके जीवन के अर्थ को जीने और प्रकट करने में सहायता देता है। एक व्यक्ति जो अपने ऊपर ही बहुत केंद्रित हो जाता है उसको हम स्वार्थी कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने ऊपर ही बहुत केंद्रित हो जाता है तो ठीक अर्थों में वो स्वार्थी भी नहीं होता, वो मूल रूप से दुखी होता चला जाता है, वो कटता चला जाता है, वो सर्व से अपने को काट लेता है, अपने भीतर सिकुड़ गया है, सिमट गया है। और स्वार्थ अगर उसको हम उच्चतर परिभाषा में देखें, ये व्यक्ति के अंतरतम की खिलावट है। स्वार्थ शब्द भी सिरे सुंदर है, स्व का अर्थ, लेकिन इसको नकारात्मक ढंग से जब उपयोग किया जाता है तब ये अर्थ होता है कि जो अपने अर्थ में ही पूरी तरह चिपक कर रह जाए और वो सोचे कि मेरे जीवन का और मेरे होने का अर्थ बाकी जीवन के समष्टि के सर्व के अर्थ से पृथक है, अलग है, टूटा हुआ है, तो वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो इसीलिए उसकी मनाही होती, उसी को हम कह देते हैं स्वार्थ रहित। लेकिन जो अपने जीवन के अर्थ को सींचने लगा है वो दूसरों के जीवन के अर्थ को सींचने में भी सहभागी होगा, वो मैत्री के भाव में आगे बढ़ेगा। सब पर प्रेम भाव रखने वाला, अब सब पर प्रेम भाव कैसे आएगा? पहले तो स्वयं के भीतर प्रेम भाव आएगा और फिर प्रेम भाव दूसरों के प्रति आएगा। प्रेम भाव से तात्पर्य क्या है कि हम सबको गले लगाते घूमेंगे या सबको हम आई लव यू बोलते घूमेंगे तो हम प्रेम भाव में होंगे? प्रेम भाव से अभिप्राय क्या है? प्रेम भाव वो स्थिति है जब हम दूसरे के कल्याण की भावना से भरे होते हैं। हम जिसके प्रति प्रेम में होते हैं, हम किस भाव में होते हैं? उसको कोई हानि ना हो, उसको हम हानि से बचा सकें, उसके जीवन में कुछ श्रेष्ठ आ सके, उसमें हम सहायक बन सकें और परस्पर हम सुख का विस्तार कर सकें, तभी तो हम प्रेम भाव में होते हैं। किसी के प्रति प्रेम में होना क्या वो एक इमोशनल मैनिया नहीं है, एक भावनात्मक विक्षिप्तता नहीं है कि बस एक जुनून चढ़ गया कि हमें इससे प्यार हो गया और फिर उसका गला घोंटने निकलने, फिर उसको परेशान करने निकलने। तमाम सारे प्रेमी जो होते हैं वो स्टाकर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनका प्रेम बहुत ही सिकुड़ा हुआ है और टूटा हुआ है, जीवंतता के प्रवाह से अलग थलग पड़ गया प्रेम है। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं सबके प्रति प्रेम भाव रखने वाला, तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि व्यक्ति की समझ का, उसकी संवेदनशीलता का दायरा बड़ा हो रहा है। वो अब सभी के कल्याण की कामना कर सकता है, वो सभी को अच्छा देख सकता है, वो सभी को हानि से बचाने में सहायक हो सकता है, सभी को प्रसन्न बनाने की तरफ सहयोगी हो सकता है। तभी होगा सब पे प्रेम भाव रखना। जाकर पेड़ से चिपक गए, कहने प्रेम से बहुत, पेड़ से बहुत प्रेम हो गया है, नहीं। पेड़ की अपनी जो सत्ता है, अगर उसको हमने समझा और उसके वजूद को भी हमने महत्व दिया, उसको सहेजा, संभाला, तो हम पेड़ के प्रति प्रेम में भी हो गए। इंसान के प्रति भी प्रेम तभी होता है जब हम उसके वजूद को स्वीकार करते हैं, उसके अस्तित्व को, उसकी उपस्थिति को, और उसको सहेजते, सींचते, संवारते, निखारते हैं। और उस पारस्परिक प्रक्रिया में हम अपने भीतर भी सहेजे जाते हैं, सींचे जाते हैं, निखारे जाते हैं। उसी को प्रेम भाव कहते हैं।
निस्वार्थ भाव से दयालु है और ममता रहित है। ऊपर की चीजें हो जाएंगी तो व्यक्ति दयालु भी हो जाएगा, करुणापूर्ण भी हो जाएगा। और सूत्र में करुणा शब्द का उपयोग है, वो ज्यादा उचित है दयालु से। करुणा का तात्पर्य भी वही हुआ कि दूसरे के दुख का पता चल रहा है, करुणा का भाव है। दूसरे की जीवन की स्थिति का हमको भी पता चल रहा है, वो करुणा का भाव है। और ये सकारात्मक है, ऐसा नहीं कि केवल पता ही चल रहा है, हम उसमें कुछ जोड़ने में भी समर्थ हैं, तब हम उसको कहते करुणापूर्ण होना। ऐसे तो हमने किसी को देखा और रोना बिसोरना शुरू कर दिया किसी के हालात को, तो करुणा नहीं हुई, वो हुई विक्षिप्तता की स्थिति। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने को बड़ा करुणापूर्ण समझते हैं। किसी को व्हीलचेयर पे देख लिया, किसी कोढ़ी को देख लिया, किसी भिखारी को देख लिया, किसी ऐसे जीवन की कठिन विषम परिस्थिति में व्यक्ति को देख लिया और द्रवित हो जाते हैं। कहते हैं उस दिन खाना नहीं खाया गया उनसे, उस दिन उनसे ठीक से काम नहीं हुआ, या थोड़ा रो ही लिए वो, तो सोचते हैं बहुत करुणावान हो। लेकिन इनसे पूछो इससे हुआ क्या? इससे क्या हुआ? इससे उस व्यक्ति की स्थिति में तो कोई अंतर पड़ा नहीं, और अपने आप को परेशान किया अलग से। तो ये करुणा नहीं हुई, ये इमोशनल इलनेस हुई। करुणा होती है चिकित्सकीय, हम देखते हैं, समझते हैं और निदान करने की तरफ कुछ प्रयास भी करते हैं। अगर मान लीजिए हमने भिखारी देखे सड़क पर और हमको करुणा का भाव आया, तो हम कल को भीख देने नहीं निकल पड़ेंगे, हम उनको भोजन बांटने और कंबल बांटने नहीं निकल पड़ेंगे। निकल सकते हैं, निकलेंगे, उनकी बुराई नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसी व्यवस्था के निर्माण के चिंतन में भी जा सकते हैं कि जब ये भिखारीपन थोड़ा कम हो, लोग रोजगार पाएं, लोग समर्थ हों, सक्षम हों, हम उस दिशा में सोचने लगेंगे। हम किसी बीमार को देखेंगे और करुणा आएगी तो हम रोएंगे नहीं बैठकर, हमारे भीतर उस करुणा से होगा कि इसकी चिकित्सा क्या हो सकती है, इसकी व्यवस्थाएं कैसे हो सकती हैं, क्या समाज में ऐसा हो सकता है। तो जो वैज्ञानिक भी किसी दवा की खोज कर लेता है वो करुणा का ही भाव होता है, या कोई भी सहायता वाली चीजें खोज लेता है वो करुणा से ही निकलती हैं। हम उधर करुणा नहीं देख पाते। करुणा देखने के लिए हम जब जाते हैं तो हम बड़े एक इमोशनल पैटर्न को देखते हैं कि ये करुणापूर्ण होगा व्यक्ति। वो करुणापूर्ण नहीं है, वो इमोशनल इलनेस में। यहां तक कि कोई ऐसा उपकरण भी कोई बनाता है जिससे लोगों को कम कष्ट हो, परेशानी हो, तो वो भी उस मन मस्तक के अंदर करुणा की ही धारा गई होती है जो उसको यूजर फ्रेंडली बना देता है। तो करुणा एक बड़ी व्यापक स्थिति है जो महसूस करती है समस्या को और फिर उस समस्या के समाधान की तरफ गतिमान होती है। वो विधायक है करुणा। ममता रहित, अहंकार रहित। ममता रहित जो कहा गया है वो सुंदर शब्द है, और अहंकार रहित, अहंकार रहित होने की जो भाषा है वो अध्यात्म में अक्सर उपयोग होती रही है। उसको ऐसे ही समझें कि अपने कर्तापन को गिरा देना, अहंकार रहित हो जाना। मूल अहंकार यही है कि व्यक्ति अपने को पूरी तरह से कर्ता, डूअर समझता है। और ममता है मेरेपन की भावना, ममत्व, मेरापन। ममता को भारतीय दर्शन में बहुत महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन हम लोग अपने सामान्य जीवन में ममता का बड़ा उपयोग करते हैं। माँ की ममता, माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम महान हो सकता है, माँ की ममता जड़ता भी हो सकती है, होती ही है। मेरापन, अब जब मेरापन इतना प्रगाढ़ हो जाए, इतना गहरा हो जाए कि वो नुकसान पहुंचाने लगे,
आधिपत्य की तरफ बढ़ जाए, पॉजिटिवनेस की तरफ बढ़ जाए, तो वो नुकसान ही पहुंचाएगा। तो दूर जाते जाते जो ममता का भाव है वो कोई सहायक नहीं होता। ममत्व, मेरापन, हर चीज को ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। भाई माँ की ममता जब हम कहते हैं तो शुरू होती कि बच्चा मेरा है, फिर हर चीज मेरी है। और ममता रहित स्थिति ये होती है, हमको निमित्त बनाती है, हम सहायक हैं। मेरा क्या है? ये तन भी मेरा नहीं, ये मन भी मेरा नहीं, ये जीवन मेरा नहीं, सब घटा है अस्तित्व के विराट प्रवाह में। हम बस निमित्त हैं, उसका उपयोग घट रहा है, हम उसके साथ आगे बह रहे हैं। किस चीज को हम मेरा कहें? तो ममता जहां पैदा होती वहां मेरेपन की भावना, और वो ममता किसी भी चीज पर पैदा हो सकती है। तो ममता रहित यानी कि दृष्टि को व्यापक रखता है, जो बहुत उसको मेरा मेरा करके नहीं चलता है। और अहंकार रहित कर्तापन को गिरा देता है। दुख सुख को समभाव से स्वीकारने वाला, क्षमाशील तथा जो निरंतर संतुष्ट है। दुख आएंगे, सुख आएंगे, इनको समभाव से स्वीकार करेगा, क्षमाशील होगा और निरंतर संतुष्ट होगा। यूं तो ये सारे शब्द श्री कृष्ण पता नहीं किस भाव दशा में बोल रहे हैं, लेकिन सब अंतर संबंधित होते हुए चल रहे हैं, इंटर रिलेटेड होते चल रहे हैं। जो व्यक्ति कर्तापन को घटा पाएगा वही दुख सुख में सम हो पाएगा, प्लेजर और पेन में एक इक्विलिब्रियम ला पाएगा, एक सम्यकता ला पाएगा। क्योंकि जब उसने देखा कि मैं करने वाला नहीं हूं, जीवन में चीजें घटती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, स्थितियां बनती हैं, तो सुख की स्थिति बनी तो सुख आया, दुख की स्थिति बनी तो दुख आया। इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की आवश्यकता क्या? सम का अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ करता ही नहीं, कि दुख आया तो दुख को हटाने की कोशिश नहीं करेगा, और सुख आया तो सुख में सुखी होने की भी कोशिश नहीं करेगा, वैसे ही मुंह बना के बैठा रहेगा। सुख आया, कुछ अच्छा मिला उसको, कहेगा मैं तो सम रहता हूं, दांत पर दांत चढ़ा के वैसे ही मुंह बना के बैठा है, तीन कोने का। दुख आया तो दुख में तो वैसे ही मुंह बन जाता है, लेकिन हो सकता है दुख में वो हंसने की कोशिश करे। कई लोग जब सम रहने की कोशिश करते हैं तो दुख में नाचने गाने लगते हैं, कहते हैं दुख में दुखी नहीं है, सम है। तो वो सम नहीं रहे तो उछलने कूदने नाचने गाने लगे। स्वीकार किया, एक समता, एक ठहराव आएगा। और वो कब आएगा? जब हम उनकी हैपनिंग को, उनके घटनाक्रम को स्वीकार करेंगे। सुख की परिस्थिति बनी थी प्लेजर की, घट गया प्लेजर, सुख आ गया, आप सुखी हुए। आपने कुछ अच्छी चीज खाई, अच्छा लगा, उसको आपने एंजॉय किया। आपने कुछ अच्छा वस्त्र पहना, अच्छा लगा, एंजॉय किया। आपने अचानक मुंह में कुछ डाला, वो खराब आ गया, कड़वा आ गया, आपको दुख हुआ, आपने उसको थूका, आगे बढ़ गए। दुख की, पेन की स्थिति आएगी तो पेन होगा, और प्लेजर की स्थिति आएगी तो प्लेजरेबल फील होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। सम रहने का तात्पर्य यह है कि हम जानते हैं कि ये सब टिकता नहीं, आता और जाता है, इसलिए हम पकड़ नहीं बनाते उस पर कोई। लेकिन ये नहीं है कि जब सामने है तो हम उसको एंजॉय नहीं करते, तब भी हम दुखी बने घूमते रहते हैं। सुख दुख में सम लोग अक्सर ऐसे हो जाते हैं, वो क्रॉनिक दुखी बन जाते हैं। वो हमेशा बस, उनके चेहरे पे अगर कोई भाव ही नहीं आता तो सुख दुख में सम है। कील चुभेगी, दर्द होगा। कील नहीं चुभेगी, फूल की छुअन होगी तो सुख होगा। दोनों के अपने अपने परिणाम होंगे और दोनों गुजरेंगे। सुख दुख में सम अर्थात वो दोनों को पकड़ता नहीं, क्योंकि उनको एक हैपनिंग की तरह वो जानता है। वो कर्तापन गिरा तभी आया। और जो ये जान लेगा, उसके जीवन में क्या होगा? उसके जीवन में
क्षमा घटेगी और निरंतर संतुष्टि घटेगी। क्षमा को लोगों को लगता है कि कोई क्षमा का भाव ऐसा है कि हमने क्षमा कर दिया किसी को। क्षमा की स्थिति यह है कि जब अकर्ता की समझ ठहर गई तो वही क्षमा है। जिसके भीतर जैसा स्टिमुलेशन अस्तित्वगत अनंत कारणों से पैदा हुआ उसने वैसा किया, उसके शरीर मन के माध्यम से वैसा हुआ और हमने उसको वैसे देखा। हमको उसका क्या करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो क्षमा भाव आ ही नहीं सकता अकर्ता की समझ के बिना, क्योंकि हम पहले तो माने कि उसने किया फिर हम उसको क्षमा करने जाएं तो डबल कर्तापन कि पहले उसने किया फिर हमने क्षमा किया। हम देखिए जो प्राणी जगत है, पशु जगत है, उनके प्रति क्षमा भाव में होते हैं, क्योंकि हम उनको एक तरह से अकर्ता की तरह देखते हैं कि ऐसा ही करेगा, अब ये क्या करेगा, ये पशु है, पक्षी है, इससे ऐसा ही होगा। तो हम बहुत उनके प्रति द्वेष में, आक्रोश में और प्रतिक्रिया में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने उनके माध्यम से घटी घटनाओं को हैपनिंग की तरह देखा है। तो क्षमा है हमारे अंदर। हम अपना कोई पेट पालते हैं तो क्या हम उसको हफ्ते में एक दिन निकाल के क्षमा करते हैं? जैसे जैनों के यहाँ एक कोई अवसर होता है जब वो हफ्ता 10 दिन निकाल के सबको क्षमा करते हैं, क्षमा के संदेश भेजते हैं। तो वो सब क्षमा की जो स्थितियां हैं वो बड़ी जड़ता से निकली हुई स्थितियां हैं। क्षमा कर रहे हैं बैठकर। तो अपने पेट को कभी आप हफ्ता 10 दिन में अनुष्ठान बना के क्षमा करते हैं? इसने जो जो उपद्रव किया था, जो सामान काटा था, तोड़ा था, उसके लिए भी इसको क्षमा करते हैं। निरंतर आप क्षमा भाव में हैं क्योंकि आप जानते हैं ये हो रहा है, ये ऐसे ही हो रहा है, कोई इसमें क्या करेगा। तो क्षमा भाव इसीलिए श्री कृष्ण ने जोड़ा। और ये पूरी सीक्वेंस जब बन गई, ऊपर से नीचे तक सीक्वेंस देखते चले आइए, तो उस सीक्वेंस के साथ में संतुष्टि, एक निरंतर संतुष्टि, एक इटर्नल सेटिस्फैक्शन वो आ जाएगा। व्यक्ति संतोष में है, संतोष में है क्योंकि जानता है स्थितियां बदल जाएंगी। आज रात है तो कल सुबह हो जाएगी, सुबह है दोपहर होगी, शाम होगी, फिर रात हो जाएगी। ये गर्मियां चल रही हैं, बरसात आ जाएंगी, सर्दियां आ जाएंगी, बदलता रहेगा। ये चक्र है जीवन का, ये ठहरेगा नहीं, थमेगा नहीं। हम किस चीज में अटके? तो अब देखिए पूरी सीक्वेंस कितनी वैज्ञानिक और मैथमेटिकल है कि द्वेष हटा, एक जो साइकोलॉजिकल इलनेस थी वो गई, अपने अर्थ को सींचने की भावदशा पैदा हुई, प्रेम की स्थितियों को हमने समझा, जैसे अपने अर्थ को सींचा तो प्रेम पैदा हुआ, फिर उससे करुणा पैदा हुई, उससे फिर ममत्व गया, मेरापन गया। और मेरापन जब गया तो अचानक क्लिक हुआ और हमारी आंखें खुली कि जब मेरापन जा रहा है तो ये मैंपन भी कहाँ है? मेरा और मैं का तो रिश्ता है। तो मेरापन गिरा तो मैंपन भी गिरा, मैंपन गिरा तो अहंकार गया, अहंकार गया यानी कर्तापन गया, कर्तापन गया तो प्लेजर और पेन की हैपनिंग दिखने लगी। सुख दुख बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, घट रहे हैं, सुबह हो रही, शाम हो रही, जा रहे हैं। संभाव हो गया, उनको स्वीकार नहीं किया हमने, समझ लिया, समझ से स्वीकार घट गया। जब घट गया तो क्षमा भी घट गई। क्षमा ये है कि अब कोई किसी के प्रति मलिनता नहीं, कटुता नहीं, क्षमा कोई यही हो सकता और कुछ हो नहीं सकता। क्षमा घट गई, संतुष्टि आ गई, निरंतर संतुष्टि बन गई, पूरा मैथमेटिकल सीक्वेंस बन गई। ऐसा मन, इंद्रियों तथा शरीर को वश में किया हुआ दृढ़ निश्चयी योगी जिसके मन बुद्धि मुझे समर्पित हैं, वो मेरा प्रिय भक्त है। तो अब इतना होने के बाद मन और इंद्रियां, शरीर वश में हो ही जाता है, अर्थात संतुलित हो ही जाता है। बॉडी माइंड एक गहरे संतुलन में, बैलेंस में आ ही जाता है। दृढ़ निश्चयी योगी
अब दृढ़ निश्चयी शब्द यहाँ पर ऐसे देखेंगे कि वो कोई दृढ़ निश्चय बना नहीं रहा है, लेकिन चूंकि एक कंटिन्यूटी बन गई है, ऊपर से समझ आ गई है, तो समझ के साथ एक कंटिन्यूटी है, सातत्यता है, निरंतरता है। तो वो निरंतरता ही दृढ़ निश्चय को लाती, यानी कि समझ गए तो ऐसे ही चलेंगे, यही ठीक है। हमने जब कोई मैप खोला, रास्ता देखा, समझ लिया, तो हम उस रास्ते पर जा रहे हैं, दृढ़ निश्चय है, रास्ता स्पष्ट है तो जा रहे हैं। जब रास्ता स्पष्ट नहीं है तो निश्चय डामाडोल होता है, इधर जाएं उधर जाएं, इस रास्ते मुड़ जाएं उस रास्ते मुड़ जाएं, इस मोड़ पे जाएं उस मोड़ पे जाएं। लेकिन जब स्पष्टता हो गई तो यात्रा में एक अबाधित प्रवाह पैदा हो गया, अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो आ गया, वो दृढ़ निश्चय हुआ। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं जिसके मन बुद्धि मुझे समर्पित है, इतना हो गया तो बॉडी माइंड एक अल्टीमेट सरेंडर में हो ही गया, अस्तित्व की लयबद्धता में हो ही गया, वो मेरा प्रिय भक्त है। ये सारी स्थितियां बना ली जिसने, वो भक्त हो गया। कि जो कहीं खंजड़ी बजा रहा है, कहीं मूर्ति नहला रहा है, कहीं कुछ और उपद्रव कर रहा है, उसको श्री कृष्ण भक्त नहीं कह रहे हैं। ये सब कर लो, इतनी बात समझ लो तो उनके प्रिय भक्त हो जाओगे। इतना नहीं किया तो अपना जानो, श्री कृष्ण इतने चक्कर में नहीं पड़ते। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अब ध्यान रखें, यहां पर भक्त की बात तो कर रहे हैं श्री कृष्ण, लेकिन वो व्यक्तित्व को उभार रहे हैं, उकेर रहे हैं, जैसे एक अनगढ़ पत्थर से मूर्ति को तराशा जाना। अब ये बात देखिए, अभी अचानक आ गई बोलने में और सुंदर बात आ गई, इसको समझ लें। अभी अभी बात घटी भक्ति के संदर्भ में, और शायद ये भक्ति को बड़े अच्छे से बताती है, और शायद इसीलिए भक्तों ने मूर्तियां बना ली कि अपने अंतर मन के अनगढ़ पत्थर को तराश तराश कर एक सुंदर मूर्ति में बदलना ही भक्ति है। हमारे अंदर तमाम पत्थर जैसे सब जमाव हैं, अटकाव हैं। श्री कृष्ण एक एक चीज को यहां पर बताकर क्या कर रहे हैं, काट छांट कर एक सुंदर मूर्ति की तरह व्यक्तित्व तराश रहे हैं। इस तराशे हुए व्यक्तित्व को जो मूर्ति की तरह निकलकर सामने आ गया है निखर कर, उसको ही हम आराधना के योग्य, भक्ति के योग्य समझेंगे। लेकिन इसको लोगों ने बिल्कुल सामने रख दिया कि एक मूर्ति बनाकर हम सामने रख देंगे तो वो शायद हमारे पूजा के योग्य हो जाएगी। श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं कि अपने को जब मूर्ति बना लोगे, अपने व्यक्तित्व के अनगढ़ पत्थर को काट कर छांट कर ऐसे गुणों से विभूषित करके, ये कर्व देकर, ये सब कर्व बन रहे हैं, नक्काशी हो रही है, नए नक्श आ रहे हैं, वो जो मूर्ति बनेगी अंतर मन की, वो आराध्य होगी, वो भक्ति के योग्य होगी। तो आगे क्या कहते हैं वो, कि जो किसी भी जीव के उद्वेग का कारण नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग में नहीं पड़ता, जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। जो किसी भी जीव के उद्वेग का कारण नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेगित नहीं होता। तो दूसरी बात यहां पहले है कि वो उद्वेग में, विचलन में, डिविएशन में नहीं पड़ता किसी भी बात से, क्योंकि अगर पहले की बातें समझ ली गई, सुख दुख में सम हो गया, तो उद्वेग में नहीं पड़ता, वो किसी उलझाव में नहीं पड़ता, वो किसी प्रतिक्रिया में नहीं पड़ता। अब पहली बात जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, किसी और के उद्वेग का कारण नहीं बनता, वो सचेतन रूप से नहीं ऐसा कुछ करता है, इतनी बात मानकर चलें। लेकिन कारण फिर भी बन सकता है। श्री कृष्ण ही कितने लोगों के उद्वेग का कारण थे। सब लोग जो उनके पीछे पड़े थे, उनको मारने घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे उनको, तो वो उद्वेग का कारण ही तो बने थे। लोगों के भीतर एक हलचल, एक उपद्रव पैदा था, क्योंकि हमारे अपने होने पर हमारी तो व्यवस्था बनाई जा सकती है, बाहर क्या होगा ये हम नहीं जानते।
लेकिन श्री कृष्ण क्यों प्रसन्न हो सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं? क्योंकि सचेतन रूप से वो उद्वेग का कारण नहीं बन रहे। अब जाकर किसी को छेड़ कर आओ, किसी को ऐसा कुछ करके आओ, उद्वेग का कारण बन के आओ, किसी के अपशब्द बोल कर आओ, किसी को अपमानित करके आओ, कुछ ऐसा करो तो बात है। अब कारण नहीं बनेंगे तो सचेतन रूप से हम कुछ नहीं करते, हम बिल्कुल शांत हैं, प्रसन्न हैं अपने भीतर, फिर भी लोगों को उद्वेग हो सकता है। लेकिन तब हम उसके कारण नहीं हैं, तब उसके कारण वो स्वयं हैं, उनके भीतर उद्वेग आएगा जो किसी भी जीव के उद्वेग का कारण नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेगित नहीं होता, वो उद्वेग में नहीं है, यानी प्रतिक्रिया में नहीं है। किसी आक्रामकता या घृणा या कैसी भी प्रतिक्रिया हो, उद्वेग तो एक हलचल, विचलन है, उसमें नहीं है। वो किसी को सताने नहीं जा रहा है। लेकिन जो किसी को सताने नहीं गया है, इतिहास में हम देखें उसे भी सताया गया है। कितने बुद्धों को सताया गया, जीसस को सूली पे चढ़ाया, पता नहीं क्या क्या किया, किसी को जहर पिलाया, किसी को ऐसे मारा, किसी को वैसे मारा। तो ये लोग सताने तो नहीं जा रहे थे, उद्वेग का कारण बनने नहीं जा रहे थे, लेकिन लोग उद्वेगित हो गए। श्री कृष्ण जब बात कह रहे हैं, वहां से मनुष्यता धीरे धीरे एक बड़ी जटिल विकास की तरफ बढ़ी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर आप ज्यादा शांत हैं तो भी किसी के अशांति का कारण बन जाते हैं। लेकिन अपने दिल में इसको इसलिए रखने की आवश्यकता नहीं होती, जो श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की मूर्ति जो तराश रहे हैं उसमें हम सचेतन रूप से नहीं बने हैं कारण। अब कोई बना लिया तो वो जाने। और होगा ऐसा कैसे? उद्वेग के कारण नहीं बनेगा। श्री कृष्ण बहुत चतुर व्यक्ति हैं, बहुत चतुर व्यक्ति हैं। आगे उन्होंने दो शब्द उपयोग कर दिए, जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है। भय, उद्वेग वगैरह तो बात पहले ही कह दी, लेकिन अब मूल बात उन्होंने कह दी, हर्ष, अमर्ष। जो हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि से रहित है। हर्ष क्या है? एक प्रसन्नता की स्थिति, एक व्यक्ति के भीतर जो आह्लाद होता है उसकी स्थिति। अब उससे रहित होने की तो बात श्री कृष्ण नहीं कहेंगे कि वो आह्लाद से, हर्ष से रहित हो जाए, क्योंकि श्री कृष्ण तो हर्ष की तरफ ही ले जाने वाले हैं। तो यहां क्यों कह रहे हैं? वो दो शब्द एक साथ उपयोग करें, हर्ष, अमर्ष। अमर्ष उस अवस्था को कहते हैं जब कोई किसी के सुख को देखकर दुखी हो जाए, किसी के विकास को, किसी की उन्नति को देखकर जल भुन जाए, तो वो अमर्ष की स्थिति हुई। जब ये अमर्ष की स्थिति होगी तो हर्ष कहां से आएगा? तो ये दो शब्द जब एक साथ श्री कृष्ण उपयोग कर रहे हैं तो दोनों व्यक्ति के लिए त्याज्य होंगे। जिसके भीतर अमर्ष है उसका हर्ष कोई मायने नहीं रखता। अब किसी ने पार्टी दी, इनवाइट किया कि ये हमको सफलता मिली, अच्छा हुआ, आप बड़े बधाइयां देते पहुंच रहे हैं, हर्ष दिखा रहे हैं। लेकिन हर्ष तब दिखाइए जब अमर्ष ना हो भीतर। अंदर अंदर तो बिल्कुल अमर्ष भरा पड़ा है, कूढ़े जले भुने जा रहे हैं। बताइए, कमाल हो गया। कहाँ से इसने कुछ चीटिंग कर ली, कहाँ से इसने कुछ सेंधमारी कर ली, क्या जुगाड़ लगा लिया, कुछ तो इसने गड़बड़ जरूर की होगी जो इतनी सफलता पा ली। अमर्ष चल रहा है और अंदर एक कामना उसको, उसके अनिष्ट की भी चल रही है, और ऊपर से आप ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, नहीं नहीं सब अच्छा हो, ईश्वर करे सब बहुत बढ़िया हो। लेकिन अंदर अंदर ये भी चल रहा है, ईश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया कि इसका बढ़िया हो गया? बताइए, ईश्वर भी नाइंसाफी करता है। ऐसा ईश्वर कहीं मिल जाए तो उसको बताएं कितना इसका भला हो गया। अमर्ष के साथ दिखाया गया हर्ष
बेमानी है। श्री कृष्ण से कहते दोनों को छोड़ो, लेकिन अगर अमर्ष से रहित हो गए तो एक विशुद्ध हर्ष भी पैदा होगा। तब हम किसी की सफलता में प्रसन्न हो पाएंगे और वो प्रसन्नता सार्थक होगी, तब अमर्ष नहीं होगा। तो अमर्ष हर्ष ये एक साथ जाने हैं। अभी क्या स्थिति है, हमको लगता है कि हम किसी दूसरे के दुख में दुखी हैं, हम नहीं होते। हम दुख में इसलिए दुखी नहीं होते किसी के, चाहे कितना भी दिखाएं, क्योंकि हम उसके हर्ष में हर्षित नहीं होते। हर्ष में हर्षित होने का दिखावा करते हैं, और सब दिखावा चूंकि करते हैं तो ये सबके लिए एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, सब जानते हैं, एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं कि चलता है वही, सब ऐसे ही करते हैं, सभी को जलन हो रही होगी। और कई बार जो पार्टी दे रहा है वो भी जलाने के लिए ही दे रहा है कि देखो सफलता हुई है हमें, हमारी ये डील सक्सेसफुल हुई, या हमने ये अचीवमेंट किया है, या तो वो जानकर ही जलाने के लिए पार्टी भी दे रहा है। तो दूसरे भी उसी अमर्ष की स्थिति में पहुंच रहे हैं और हर्ष दिखा रहे हैं। तो ये अमर्ष हर्ष का बड़ा डेडली कॉकटेल है, जिसको श्री कृष्ण के दोनों को जाना पड़ेगा, तभी उद्वेग जाएगा। और दोनों जाएंगे, उद्वेग जाएगा, तो व्यक्ति सचमुच के हर्ष में, आह्लाद में जाएगा। किसी के सफल होना, किसी के आगे बढ़ने का भी एक आनंद है, जॉय है। वो हमारे आगे बढ़ने के मार्ग भी प्रशस्त करता है। कल्पना करो कि अगर कोई भी जीवन में आगे न बढ़ा होता, इसी अमर्ष में पड़ा रहता होता, तो हम लोग अभी भी आदि मानव बने होते, गुफा में रह रहे होते। कोई रास्ता जब खोलता है तो सबके लिए रास्ते खुलते हैं, और सबको आगे जाने की प्रेरणा मिलती है, और सबको कुछ अच्छा हो पाने की दिशा मिलती है। प्रारंभ से व्यक्ति जब विकास करता गया तो सबके लिए रास्ते खुलते गए। आपके आसपास अगर कोई सफल व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, तो अमर्ष में जाने के बजाय हर्ष में जाइए, देखिए, ऑब्जर्व करिए, कुछ तो गुण होगा उसमें। हाँ, व्यक्ति तमाम लोग हैं जो वो कर भी इसीलिए रहे क्योंकि उद्योग वाले, और वो इस तरह का लोग हैं जो चीटिंग, धोखाधड़ी, किसी को सताकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बात यहाँ पे श्री कृष्ण कर ही नहीं रहे, क्योंकि पहले वो समझाएं कि वो स्थिति नहीं करनी। लेकिन यूं जो आगे बढ़ गया है तो उसका अवलोकन करिए, उसकी प्रशंसा करिए, देखिए, वहां से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा, आपके आगे जाने के रास्ते खुलेंगे। लेकिन अगर बस किसी को देखा, किसी को अच्छा, किसी को सफल, और सोचा कि नहीं सब चीटिंग है, कोई ऐसे आगे थोड़ा ही बढ़ता है, सब जुगाड़ होगा, तो आप अपने भी विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। अमर्ष में गए तो आपने अपने वास्तविक हर्ष का दरवाजा बंद कर दिया। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने यहाँ पर दोनों शब्दों को एक साथ छोड़ने के लिए कहा, दोनों छोड़ दो, फिर वास्तविक हर्ष आएगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार रहित परिशुद्ध मन तथा शरीर वाला, चतुर, पक्षपात रहित तथा दुखों से विमुक्त, सब कार्यों के कर्तापन का त्यागी, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। चतुराई देखिए श्री कृष्ण की, ऐसे वक्ता दुर्लभ होते जितने चतुर हैं। सारी बात समझाई और सब कार्यों के कर्ता भाव का त्यागी यहां पर ले। पहले देखिए उन्होंने उसको छुपे हुए ढंग से कहा, उन्होंने कहा अहंकार रहित हो जाओ, ममता रहित हो जाओ। अब यहां पर भी उन्होंने उसको एक समराइज किया, अहंकार रहित, परिशुद्ध मन तथा शरीर वाला। शरीर मन परिशुद्ध कैसा होगा कि शरीर शरीर की तरह गतिमान हो, मन मन की तरह हो, मन अपनी संभावनाओं के साथ खिले खुले और शरीर अपनी संभावनाओं के साथ खिले खुले, वो शरीर और मन की शुद्धि हो गई। चतुर व्यक्ति किसको कहते हैं? जो अलर्ट है, अवेयर है, पक्षपात रहित। सीधी सी बात है, पक्षपात नहीं रखता, दुखों से विमुक्त हो ही जाएगा। और सब कार्यों के कर्ता भाव का त्यागी। कर्तापन गया तभी तो सुख दुख में सम हुआ, दुखों से विमुक्त तभी हुआ।
कैसी देखिए व्यक्तित्व की मूर्ति बनती जा रही है। ये मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जो बाहर से मूर्ति में जाकर वो प्राण डालने की कोशिश करते हैं, वो आज तक कभी प्राण नहीं पड़े हैं। इन मूर्खताओं में नहीं पड़ना है कि प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे तो मूर्ति की पूजा करेंगे। अपने प्राणों में प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ये मूर्ति बन रही है और मूर्ति में प्राण आते चले जा रहे हैं। कर्ता भाव जा रहा है और अंतर की मूर्ति में प्राण आते चले जा रहे हैं। फिर जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जिसने शुभाशुभ संपूर्ण कर्मों का त्याग किया है, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। ये हर्षित शब्द जो उपयोग कर रहे हैं बार बार, इसका दूसरा अनुवाद भी देख लेते हैं। दूसरा अनुवाद भी कहता है कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, और उसके पहले एक जो अच्छी बात है दूसरे अनुवाद में, उसको अच्छा कहा है, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वो सब आरंभों का त्यागी, सर्वारंभ परित्यागी, वो मेरा भक्त मुझको प्रिय। यहाँ पर ये वाला अनुवाद अच्छा है कि सब आरंभों का त्यागी, यानी कि वो इनिशिएट नहीं करता तमाम चीजों को, जो हो रहा है उसके साथ बहता है और उसको स्वीकार करता है। आकांक्षाओं से रहित का अर्थ है आकांक्षाएं घटती हैं तो आकांक्षाओं के साथ चलता है, आकांक्षाएं पूर्ति की दिशा में जैसे ले जाती हैं वो चला जाता है पूरे कर्ता भाव से। और वो सब आरंभों का त्यागी, वो अपनी तरफ से तमाम चीजों को जीवन में जो सुख दुख लाने वाली हैं उनको इनिशिएट करने नहीं जा रहा है, वो घटती हुई चीजों के साथ सहयोग करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। पहले की ही बातें जो थी उन्हीं को फिर से थोड़ा रिपीट कर रहे हैं वो, कि द्वेष, शोक, कामना, शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी, वो भक्ति युक्त पुरुष। अब जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, कि बात को जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो अतिरेक में जाने को मना कर रहे हैं। संतुलन में हर्ष घटे तो हर्षित हो, अतिरेक में मत जाओ। और वो कर्मों में अशुभ को ही त्यागने की बात नहीं कह रहे, शुभ को भी त्यागने की बात कह रहे हैं। हम तो शुभ को नहीं त्यागना चाहते, हम तो सब पुण्य बचा लेना चाहते, पोटली बांध देना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी, यानी जो घट रहा है वो घट रहा है, जो घट गया सो घट गया, कोई पकड़ नहीं। क्या अशुभ और क्या शुभ वो हमारी मान्यता है, हमारी धारणा है। कर्मों के प्रति अपनी सारी धारणाओं को त्याग देना, इस वर्तमान क्षण में जो घटा सो घटा और उसको ही पूरी तरह से हो जाने देना और उससे आगे चले जाना। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का पूर्ण त्याग। व्यक्ति के अंतर्मन में यही भावना बनती, कुछ बचा लें, शुभ वाली चीज बचा लें, अशुभ वाली चीज को छोड़ दें। लेकिन छूटती तो दोनों है। बचाने की प्रक्रिया में हम मानसिक कंपार्टमेंटलाइजेशन, केवल मन के विभाजन में घिर जाते हैं कि शायद हमने कुछ शुभ बचा लिया, लेकिन बचता कुछ भी नहीं। जो था इस क्षण में सब बह गया, शुभ और अशुभ। तो सारी पकड़ को हटाना, विशुद्ध अकर्तापन में बना रहना। जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, सर्दी गर्मी सुख दुख द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। समता की ही बात पर आ गए हैं वो। जब ये समता की बात आ गई तो शत्रु मित्र में सम हो गया। शत्रु शत्रु की तरह आएगा तो शत्रु की तरह निपट लेंगे, मित्र मित्र की तरह आएगा तो मित्र की तरह व्यवहार कर लेंगे। मित्र शत्रु बनकर आएगा
तो उसको उस तरह से निपट लेंगे। शत्रु मित्र बनकर आएगा तो चतुराई से उसको देखेंगे, समझेंगे, उस तरह से निपट लेंगे। मान और अपमान में सम है। मान और अपमान भी धारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझ लिया है तो उसमें सम है। किसी के लिए कोई मान अपमान होता है, किसी के लिए कोई अपमान मान हो जाता है। कभी मान अपमान में बदलता है, अपमान मान में बदलता है। ये सब बदलती हुई धाराएं हैं, उनको समझ लिया तो उनमें सम हो गए। सर्दी गर्मी सुख दुख द्वंद्वों में सम हो गए। सम हो गए अर्थात स्वीकार कर लिया। क्या करोगे? सर्दी और गर्मी में सम का मतलब अपना काम करते रहो, जो हो रहा है उसको चलने दो। सर्दी आई, सर्दी वाले काम करो। सम रहने का मतलब ये नहीं कि जब टेम्परेचर 0 से नीचे जा रहा हो तब भी बिल्कुल नंग धड़ंग खड़े हो जाओ और कांपो को हम तो सम है, हमको लगती नहीं। निपट जाओगे, सम हो जाओगे, पूरी तरह से समतल हो जाओगे। सम नहीं, समतल हो जाओगे। तो सर्दी आए, सर्दी वाला व्यवहार करो, वो वाले कपड़े पहन लो। गर्मी आए, गर्मी वाला व्यवहार करो, गर्मी के लायक कपड़े पहनो। एसी चलाना है एसी चलाओ, जो भी करना करो। समता का मतलब समुचित व्यवहार करो और सुख दुख द्वंद्व में सम रहो, अर्थात उनको भी स्वीकार करो। जब प्लेजर आया तो प्लेजर की तरह उसको डील करो, जब पेन आया तो उसको पेन की तरह डील करो। पेन आया तो पेन के समाधान को, प्लेजर आया तो प्लेजर के जो जॉय हैं उनको महसूस कर लो। और ये जानते रहो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, जो आया है वो चला जाएगा। चला जाएगा का मतलब ये नहीं कि उसको हम इंजॉय नहीं करेंगे। बार बार मैं कहता हूँ, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी थी, वो अभी पिघल जाएगी थोड़ी देर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम इंजॉय नहीं करेंगे। उस आइसक्रीम को एंजॉय करेंगे इससे पहले कि वो पिघल जाए। पिघल तो जानी ही है, तो उसमें हम अटकेंगे नहीं। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वो स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वह भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। भक्त मुझे प्रिय है यानी कि वो भक्त की एक मूर्ति गढ़ रहे हैं, भक्ति के लिए एक मूर्ति गढ़ रहे हैं जिसको भक्त अब पूजेगा। तो सारी बातों का समराइज कर रहे हैं, इनको वो समेट रहे हैं। निंदा स्तुति को समान, निंदा स्तुति को समान कैसे समझेंगे? प्रशंसा और निंदा को जब हम जान लेते हैं कि सब धारणाएं हैं, दूसरे के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं और एक घटनाक्रम है, हैपनिंग है, तो उसको समान समझ लिया। जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट है। अब इसको लोग ऐसे भी कह देते हैं कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रखिए। जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने का तात्पर्य ये नहीं कि शरीर को कष्ट में डालना है, शरीर को सुखमय से सुखमय बनाना है। लेकिन जब अभी नहीं है तो अभी चीख पुकार नहीं मचानी है। लेकिन निर्वाह करने का मतलब ये है कि अभी तो यही हो सकता है ना, अभी हम यहां बैठे हैं तो हम यहीं बैठे हैं, तो अभी तो यही निर्वाह करना है। अब कुछ लोग कहीं बैठ ही नहीं रहे ठीक से, भागे भागे से है परमानेंट, तो उनके लिए समस्या है। शरीर का निर्वाह हमेशा समुचित रूप से हो, इसलिए शरीर के साथ सहज रहो और शरीर को सर्वोत्तम स्थितियां दो, उसको सर्वोत्तम भोजन दो, सर्वोत्तम वस्त्र दो, सब कुछ श्रेष्ठ, तो शरीर का निर्वाह हो गया। उस परिस्थिति में क्या श्रेष्ठ होगा ये आपके विवेक से तय करना है। रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित का अर्थ वही पुरानी बातें समझा है कि इतना मेरेपन में मत अटको कि उसको एंजॉय ही ना कर पाओ। ये मेरा घर, तो घर ऐसा मेरा बना लो कि उसमें शांति से ठीक से रह ही ना पाओ। हकीकत तो यही है कि घर भी तो एक सराय जैसे ही है, हम रहते हैं और उससे गुजर जाते हैं, चले जाते हैं आगे, घर यहीं छूट जाता है। तो उस पर पकड़ बनाना हमको जीने से रोक देता है। सामान है वो भी हमारे घर का ही हिस्सा होते हैं, उन पर ज्यादा पकड़ बनाते हैं तो उनको जीते नहीं है। तो घर में बस रहो एक मेहमान की तरह
और मेहमान की तरह रहने का तात्पर्य है कि अच्छे से शान से रहो, बिना किसी दबाव के रहो, उस वजह से अपने जीवन को नष्ट मत करो। और ये सब जब हो जाएगा तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, श्रद्धा युक्त पूरा जीवन हो जाएगा और धर्म में अमृत, धर्म का अमृत, ये सारा व्यक्तित्व का जो गढ़ना हुआ वो हो गया। निष्काम प्रेम भाव, निष्काम प्रेम भाव, अब जो प्रेम की स्थिति है बहुत शुद्ध हो गई है। एक दूसरे के सहजने, संवारने, गढ़ने, निखारने की स्थितियां बहुत शुद्धतम स्थिति में पहुंच गई हैं। तो हम अतिशय सहयोग की स्थिति में हैं, जैसे हमारे शरीर की एक एक कोशिका निष्काम प्रेम में है, एक दूसरे को सहयोग कर रही है, अपनी निजता में भी है और सहयोग भी कर रही। तो ऐसे प्रेम में चले गए, धर्म का अमृत घट गया। तो ये हो गया उनका प्रिय भक्त और ये घट गई भक्त की मूर्ति। तो इस प्रकार ये 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अंत की बातों को काफी लंबा भी बोला जा सकता था, हमने जल्दी जल्दी उनको बोल दिया क्योंकि वो सारी बातें थोड़ी पुनरावृत्ति वाली हैं, रिपीटेटिव हैं। मूल बात समझ ली है तो वो सारी बातें समझ गई। अब ये एक व्यक्तित्व की मूर्ति निखर कर सामने आ गई। इस 12वें अध्याय में उन्होंने उसी मूर्तिकार का काम किया है। इन सारी बातों को याद कर लो, फिर तय कर लो कौन भक्त है, कौन धार्मिक है। ये सारे गुण मिल रहे हैं किसी के भीतर, धार्मिक है, भक्त है। चाहे वो कोई किताब न पढ़ता हो, कोई शास्त्र न पढ़ता हो, किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे कभी न जाता हो, लेकिन ये मूर्ति उसके भीतर से निकल कर आ गई। उसने अपने भीतर के अवांछित पत्थरों को हटा दिया है, भक्त हो गए। क्योंकि अब वो विभक्त नहीं रह गया है, वो भक्त हो गया है। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। तो ये हो गया श्री कृष्ण का भक्ति योग। श्री कृष्ण का भक्ति योग बाहर नहीं है, श्री कृष्ण का भक्ति योग भीतर है। भीतर की समता, समता की लगातार उन्होंने बात करी है, देखिए सुख दुख वगैरह वगैरह। तो उस समता में, समत्व में जो ठहर गया, सम्यकता में, वो भक्त हो। तो जब श्री कृष्ण का भक्ति योग समझना हो तो भक्ति के किसी बाहरी उपद्रव की स्थिति में ना जाकर अपने भीतर की उभरती हुई उस सर्वोत्तम मूर्ति की तरफ देखो और जहां कहीं अवांछित पत्थर दिखे उसको हटा दो, मूर्ति को और निखार दो। फिर उसमें प्राण दौड़ेंगे और वो प्राण ऐसे दौड़ेंगे कि हम स्वयं ही प्राणवान होंगे। हमारे भीतर वो परमात्मा, वो परम सत्ता, वो स्रोत प्राणवान हो उठेगा। तो ये सारी प्रक्रिया बड़े सुंदर ढंग से श्री कृष्ण ने समझाई, बड़े चतुराई से। लेकिन लोगों ने सब उठा के चिपका दिया बाहर और सब गुड़ गोबर कर दिया। बात को समझे और असली भक्त बने।